तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन 2021 के मेंस में आया हुआ है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि टू फंक्शन आर डिफाइंड एज एफ एक्स, हमारा क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ एक्स, एंड जी एक्स दिया है रूट ऑफ 1 - एक्स, देन व्हाट इज द कॉमन डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन है आपके पास है, प्लस जी ऑफ एक्स, एफ जी माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ वाई जी ऑफ एक्स, जी वाई एफ ऑफ एक्स, इन सबका डोमेन बताना है और जो कॉमन डोमेन है वो बताना है। ये हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ही होगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबका डोमेन फाइंड कर लेते हैं, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, जी माइनस एफ, सबका। ठीक है, तो पहला है हमारा एफ प्लस जी। तो हम जानते हैं एफ, तो हम जानते हैं कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स मीन्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, रूट ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या दिया है, रूट ऑफ 1 - एक्स। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, देखो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, यही सब दिया है। तो हमें 0, 1 वाला इंटरवल ही देखना है। ये जो हमारा फंक्शन है कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, हमारा पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल 0 पर भी डिफाइन है, 1 पे भी डिफाइन है। इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन क्लोज इंटरवल 0, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जी मान, पहले एफ माइनस जी फाइंड कर लेते। ठीक है, एफ माइनस अगर जी देखें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ फंक्शन पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ 1 - एक्स। ओबियसली ये भी 0, 1 पे डिफाइन हो जाएगा, 0 पे भी डिफाइन है, 1 पे भी डिफाइन है, तो इसका भी सेमी डोमेन हो जाएगा 0, 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला है हमारा जी माइनस एफ, करके देखते हैं जी माइनस एफ। तो जी माइनस एफ जो होगा हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमारा हो जाएगा 1 - एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स। ये भी हमारा सेम ही हो रहा है, लो इंटरवल 0, 1, इसका भी डोमेन है। अब बात करते हैं एफ वाई जी, एफ वाई जी, ये फंक्शन डिफाइन है, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, रूट एक्स अपॉन जी एक्स क्या है, 1 - एक्स। ठीक है, रूट। हम देखते हैं ये फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइन नहीं हो सकता है। देखो अगर 1 रखेंगे तो ये डिफिनिटी हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं है। इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, 0 पे तो डिफाइन हो रहा है, तो क्लोज इंटरवल 0, 1 नहीं आएगा, ओपन इंटरवल 1। ठीक है, अगला है हमारा जी बाई एफ। ठीक है, जी बाई एफ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 1 - एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वाला फंक्शन हमारा 1 पे डिफाइन होगा, क्योंकि 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, तो मतलब हमारा ओपन इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऐसा है। अब हमको बताना है कि कॉमन डोमेन, इन सब का कॉमन डोमेन। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है। देखो अगर ओपन इंटर, अगर ये ओपन 0, क्लोज 1 लें तो देखो ये इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर तो आ जाएगा इन तीनों के अंदर। बट अगर ये इंटरवल लेते हैं तो ये तीनों के अंदर आ जाएगा, लेकिन इनके इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास 1 नहीं, इसके यहाँ 1 है। तो अगर हम देखो ओपन इंटरवल 0, 1 ले लेते हैं, देखो 0, 1 इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 भी नहीं है, फिर भी ये छोटा है इससे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। सेम कंडीशन देखो, ये इसके अंदर भी कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर भी कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर भी कॉमन है। तो इसका मतलब है कि 0, 1 हमारा
सब में कॉमन आ जाएगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लाइन से भी समझ लेते हैं। देखो ये हमारा मान लो 0 है, ये हमारा 1 है रियल लाइन पे। ठीक है, देखो एक इंटरवल हमारा ये गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, ये लाइन नहीं। दूसरा इंटरवल हमारा ये गिवन है कि यहाँ से लेकर और ये पूरा लाइन गिवन है। तो 3 इंटरवल हमारे पास ऑलरेडी पूरी पूरी लाइन कवर कर रहे हैं। तो हमने जो लिया है वो इस लाइन से छोटा और इस लाइन से भी छोटा, तो ये तो तीनों में, चारों इंटरवल में ही मिल रहा है हमारे पास। तो अल्टीमेटली हमारा ओपन इंटरवल 0, 1 करेक्ट हो जाएगा, मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाय ए फंक्शन गिवन है एक्स बाई वन अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन रेंज ऑफ एफ इज, मतलब इस फंक्शन की रेंज बतानी है अल्टीमेटली आपको। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज बतानी है। रेंज का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है, और फिर मतलब होता है वाई। ठीक है, ये वाई फाइंड करना है अपने को। ठीक है, इसलिए मैं अपन ने क्या किया था, डोमेन, पिछले क्वेश्चन में डोमेन फाइंड किया था, मतलब इस एक्स की वैल्यू फाइंड की। इसमें हमें क्या करना है, वाई। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हम देखते हैं वाई कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ शुरू से। ठीक है, वाई फाइंड करने हैं तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाई इक्वल एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, वाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स, ये जाएगा हमारा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको वाई तो फाइंड करना है, पर हम वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स के रूट फाइंड कर लेंगे। जो इस एक्स के रूट फाइंड होंगे वो वाई के टर्म में ही होंगे। ठीक है, तो उस समय वाई फाइंड करना ईजिली हो जाएगा। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि हम एक्स का सीधा चार रूल लगा देंगे एक्स के रूट फाइंड करने के लिए। तो एक्स बराबर हमारा क्या होता है, इक्वल माइनस बी, बी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी की वैल्यू है बाई, सी की वैल्यू भी बाई है, मतलब बाई स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो मेन कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो उसने क्या रखा है कि एक्स हमारा क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो एक्स के रूट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, रियल होंगे या जीरो होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर की, सॉरी ये रूट के अंदर की जो वैल्यू है 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ये हमारा डी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए, मतलब ऐसे डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी इसके रूट रियल होंगे। मतलब हमारा जो 1 - 4 वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब 1 - 4 वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 वाई और 1 + 2 वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का फॉर्मूला था। ठीक है, अच्छा देखो अब ये कंडीशन है, इसमें ध्यान देना होता है। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो बता रहा है, तो देखो ये कब किस कंडीशन में होगी, या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव है। अगर इस केस में समझ लीजिए, क्या समझ लेते हैं, देखो 1 - 2 वाई अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल जीरो है तो इसका मतलब 1 > 2 वाई। ठीक है, सही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इक्वल वाई। देखो एक तो हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड हो रही है, दूसरी वैल्यू हम अगर देखें इसके लिए 1 + 2 वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एच डेज रहेगा, ये हमारा आ जाएगा इस साइड 2 वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाई को पॉजिटिव बना लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 1/2। ठीक है, तो ये साइन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, नेगेटिव साइन चेंज हो गया ना, तो इक्वलिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो क्या होगा हमारा
y जो हमारा -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास जो एक इंटरवल मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 कोमा 1/2, y की वैल्यू ये फाइंड होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये क्या कह रहा है, -1/2 1/2, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर ऐसे भी देखेंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तब भी हमारा यही इंटरवल आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स greatest integer 3x minus 3 into greatest integer x for every x belongs to real number where this is greatest integer not greater than। ठीक है, आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट इजी है, ये बोर्ड में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हेल्पफुल है। तो देखते हैं, देखो अपने को रेंज बतानी है, रेंज मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में फंक्शन के बने। तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी रियल नंबर है एक्स, उसको ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस टी, हियर एन बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर जेड होगा और टी हमारा क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो इस टाइप का होंगे, डेसिमल नंबर है कोई, टी हमारा कोई डेसिमल नंबर है, एन कोई इंटीजर है, इंटीजर प्लस डेसिमल रियल नंबर, तो कोई बड़ी बात नहीं, आम बात है, ऐसे हम लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो एन हमारा क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर है तो हम एन को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एन। ठीक है, एन इंटीजर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करें 3n बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 3 और। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एन हमारा एक इंटीजर हमने मान लिया, डिफाइन कर लिया, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉड ऑफ, इसकी बात कर लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे समझ लेते हैं, देखो इसको ऐसे टाइप करेंगे, तो ये हमारा एक्स प्लस एन प्लस टी, तो यहाँ अगर हम इसको 3x इक्वल 3n प्लस 3t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, देखो एन हमारा इंटीजर है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 3n को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम 3x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ऐसे नहीं लिख सकते, 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ये हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर ही हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में रख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा गिवन क्या है, 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 इंटू जैसा गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी जगह पर अगर हम 3n प्लस मॉड, सॉरी ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसकी जगह पे हमारा क्या है, 3n माइनस का 3n। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। देखो 3n से हमारा 3n कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3t, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जबकि हमारा टी क्या है, टी हमारा जो है वो 0 प्लस वन ऐसा गिवन है। तो इसमें हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह जाएगा 0 प्लस 3t प्लस 3, ऐसे हो जाएगा। और हमारा ये क्या है, एफ एक्स हमारा 3t है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब अगर ये फंक्शन हमारा ऐसा है कोई, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। ठीक है, और जब इस एक्स की वैल्यू हमको पता है कि अगर मान लो ऐसे है 0 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो देखो ये हमारा 3t को कुछ समय के लिए हम एक्स मानते हैं, पर वो क्या है 0 से 3 के बीच में। तो जो हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2 आ सकती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि 2.2 2.3 2.8 2.9 तक जाएगी इसकी वैल्यू, बट 3 नहीं जाएगी। इसका मतलब हमारी रेंज जो होगी 0,1,2,3 ही आएगी। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर दिया है 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -6,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया है, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक्स बिलोंग करेगा दिस में, मतलब इसका डोमेन बताना अल्टीमेटली आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, एक्स वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर छोड़ देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड करें, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देखें, देखो एक्स इक्वल 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 ऐसे गिवन है, ठीक है। तो आप इसको सीधा एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट करो, ठीक है। कैसे करो, एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट करो, ठीक है। -5 प्लस 6 0, ठीक है। तो हम देखते हैं 6 एक्स स्क्वायर हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना सीधा सिंपल, तो एक्स स्क्वायर इंटू निकालते हैं 5 प्लस सॉरी 3 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 2 यहाँ से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमारा फिर से बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा हमारा माइनस का 2 ले लेंगे कॉमन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बच जाएगा एक्स, and इसका 3 इक्वल 0। अगेन देखो दिस टाइम विल बी कॉमन, so this will x this and this will be here, so greatest integer x minus root of 2, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल हमारा आ जाएगा 3 कोमा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल भी आ जाएगा 2। देखो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इसका मतलब समझिए क्या होता है, ये कह रहा है कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा बिलोंग करना चाहिए 3 4 ओपन इंटरवल, मतलब 4 नहीं आएगा लेकिन 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक। दूसरी बात, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इक्वल बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्स जो बिलोंग करेगा वो 2 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 3, ये होगा इसका मतलब, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, ये होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 3 4, मतलब 4 से छोटी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 3 तक मिला, तो 3.1 3.5 3.6 इसमें बिलोंग करेगा। वैसे ही हमारा 2.1 2.5 2.6 तक इसमें बिलोंग करेगा, तो हम एक्स की वैल्यू ये भी ले सकते हैं, ये भी। तो देखो अब इन दोनों का जो कॉमन लेते हैं कहाँ तक आता है, ठीक है। देखो पहले कह रहा है कि 3 और 4, देखते हैं, इसमें 4 की बात कर रहा है जबकि 4 हमारे पास है नहीं है, ना इस इंटरवल में ना इस इंटरवल में, मतलब ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 3, क्योंकि हमारे पास 2 है, तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि 2 भी है 3 भी है, बट इससे ज़्यादा वैल्यू भी तो हमारे पास एक्स की आ रही है ना। देखो हम 3.1 3.5 भी लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया हमारा। ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2 भी है हमारे पास बट 4 से छोटा है, तो ये देखो 2 3 ये इसके अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा, और देखो ये 3 से 4, तो देखो 3 ऑलरेडी इधर मिल ही रहा, 4 भी हमारे पास ऑलरेडी मिल रहा है, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।